सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता, लोगों की बदलती डाइट प्रेफरेंसेस और पर्यावरण की चिंता में एक नई क्रांति को आग लगी है, जो हाई प्रोटीन डाइट्स में चिकन और मीट के बजाय प्लांट बेस्ड मीट को जगह दे रही है। अब आप ये पूछेंगे कि प्लांट बेस्ड मीट आखिर है क्या? ये प्रोटीन का एक ऐसा विकल्प है जो दिखने और स्वाद में एकदम मीट जैसा ही लगता है, लेकिन है ये प्योरली वेजिटेरियन। वैसे दुनिया की प्लांट बेस्ड मीट मार्केट भारत की तुलना में काफी बड़ा है। फॉर्चून बिजनेस इनसाइट्स के मुताबिक 2021 यानी कि पिछले साल मीट सब्स्टिट्यूट मार्केट की वैल्यू $5.41 बिलियन के आसपास थी, जो 2029 तक $12.3 बिलियन तक पहुंच सकती है। इस मार्केट को देख पिछले 5 सालों में भारत की कई स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में अपनी पकड़ जमाने में लगे हैं और अब बढ़ते बाजार में दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां जैसे कि टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, मैरिको भी उतर आए हैं। सवाल यही है कि अब बड़े प्लेयर्स के आने से यहां मौजूद स्टार्टअप्स के लिए माहौल बनेगा या बिगड़ेगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं गुड डॉट के को-फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर अभिनव सिन्हा और मिस्टर वेज फूड्स के फाउंडर, डायरेक्टर और सीईओ सिमरजीत सिंह। दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक बहुत ही दिलचस्प कैटेगरी यहां पर उभर कर आ रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि क्लियरली प्लांट बेस्ड मीट की काफी चर्चा होती है आजकल। तो बेसिक सवाल, ये प्लांट बेस्ड मीट है क्या? डॉक्टर अभिनव, अगर आप हमें समझा सके, 2016 में मेरे ख्याल में आप लोगों ने अपनी कंपनी की नींव रखी थी। व्हाट एग्जैक्टली इज इट? प्लांट बेस्ड मीट एक नई कैटेगरी है कंज्यूमर्स के लिए, एंड एज द नेम सजेस्ट कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आपको मीट का टेस्ट और टेक्सचर दें। आपको खाने में लगे कि मीट है, बट वो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है, एज इन वो लेंटल्स, सोय, पी, व्हीट जैसे इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। तो इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट्स एंड इनपुट्स नहीं पड़ा है, कोई मीट नहीं पड़ा है, कोई एग नहीं पड़ा है, एंड सो ऑन। इट्स कंप्लीटली वीगन, कंप्लीटली प्लांट बेस्ड, जबकि खाने में आपको ये लगेगा। एट द so, इसमें क्या होता है, इसके पीपल, लोगों के मन में ये रहेगा कि ये क्या अजीब सा चीज है, राइट? बहुत नया है, राइट? बट इसमें क्या है कि हमारा जो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो पिछले 30-40 साल से जो इंडिया में चल रहा है सोय नगेट, राइट? तो वो आई वुड से कि फर्स्ट जनरेशन प्लांट बेस्ड। उसके पहले भी अगर आप पंजाब, बिहार वगैरह में देखें तो आटे की चक्की होती थी, राइट? जिसको कि आटे को आप धो दो कि अंत में एक ग्लूटेन जो निकलता है, उसमें एक स्ट्रेचीनेस होता है, राइट? और जिसे ग्लूटेन बोलते हैं, उसे भी लोग मीट के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते थे। अभी क्या हुआ है कि हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है और हमारे प्रोडक्ट्स और हमारी कैपेबिलिटीज काफी इंप्रूव हुई है कि जो नए एज के प्रोडक्ट्स हैं, हम इसमें प्लांट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जिसमें हाई प्रोटीन हो, जैसे कि पी प्रोटीन, सोय प्रोटीन, व्हीट, ओट्स एंड सो ऑन। और उसको हम हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ले जाते हैं और उसे स्ट्रेच आउट करते हैं, ताकि उसका जो अंदर का प्रोटीन है उसमें भी वो लेयर्स और फाइबर्स फॉर्म हो जाएं जो कि आपके मीट में होते हैं, जिसके कारण मीट का वो टेक्सचर समझ में आता है। तो बेसिकली यही सिंपल सा प्रोसेस है जो आप ये हाई प्रोटीन प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसे हम थोड़ा टेम्परेचर प्रेशर में करते हैं, पूरा डेफिनेटली हाई टेक इन्वॉल्व है, और उसे हम स्ट्रेच आउट करते हैं ताकि वो आपको वो लेयर्स और ये फॉर्म हो, आपको मीट का टेस्ट और टेक्सचर आए। इसमें ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, वी कैन डिस्कस दैट इन फ्यूचर क्वेश्चंस एज टॉक प्रोग्रेसेस। यस, एज वी प्रोग्रेस। लेकिन सिमरजीत, ये बताइए, क्या प्लांट बेस्ड मीट की वाकई में जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर टारगेट ऑडियंस क्या होगा? वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं या फिर वेजिटेरियंस के लिए एक और विकल्प? डू वी रियली नीड इट? मैम ये देखिए, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है, हमारा जो प्लांट बेस्ड कंपनीज जितनी भी है, कहीं ना कहीं हम सबका जो निशाना है वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस पे है। बिकॉज मोर देन 945 मिलियन जो पॉपुलेशन है इंडिया में नॉन वेजिटेरियन है। आप देखेंगे इंडिया में मोर देन 70% पॉपुलेशन है नॉन वेजिटेरियन है, और नॉन वेजिटेरियन की वजह से आज एनवायरमेंट में आज एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी ऐसी जूनोटिक डिजीजेस हैं जो नॉन वेज की वजह से हो रही हैं, लाइक बर्ड फ्लू, और अभी कोरोना का भी चला था, तो कहीं ना कहीं सवाल उठा था कि ये भी कहीं ना कहीं एनिमल से उत्पन्न हुआ है। लेकिन हमें इतना पता है सबको कि हम इतना इजी नहीं है कि हम सोचें कि हम एक दिन में या एक साल के अंदर हम नॉन वेजिटेरियन की आदत को बदल देंगे। तो उस रास्ते पे निकल पड़े हैं, लेकिन उस रास्ते में मैम स्टार्टिंग के ही हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारी क्लाइंटेज है, वो कौन है? फ्लेक्सिटेरियन।
और वेजिटेरियन और वीगन, ये 3 कैटेगरीज जो हैं, ये हमारी पहले स्टेप पे क्लाइंटेज है। और आप इंडिया में देखेंगे, जो इंडिया जिसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, जिसमें मोर देन 70 या 80% हिंदुइज्म ही सबसे ज्यादा है। और आप देखेंगे कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मंगलवार को, वीरवार को, सैटरडे को लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो कहीं ना कहीं उनके मन में गिल्ट है कि हम गलत चीज तो खा रहे हैं, तभी वो मंगलवार को या वीरवार को या और भी बहुत ऐसे डेज हैं, सावन हो गया या नवरात्रे हो गए। इवन आप गुजरात में देखेंगे, गुजरात के अंदर से तो काफी कंपनीज ने अपने मेन्यूज के अंदर से भी नॉनवेज को हटा रखा है। तो इसमें नॉन इसकी क्यों जरूरत क्यों है आज की डेट में? बिकॉज आप ये समझिए, जो एक एनिमल है, जो एक अब सपोज हैन है या एक गोट है, उसको हम जितना फीड करवाते हैं, उसको 9 टाइम्स हम फीड करवाते हैं उसका 1 केजी मीट लेने के लिए। और उसकी वजह से जो है ये प्लांट्स की जो हमारी सब्जियां हैं, इसके रेट्स भी बढ़ रहे हैं। बिकॉज अगर हमें 1000 केजी या 1 केजी मीट चाहिए, तो हमें 9 केजी प्लांट्स को उनको फीड करवाना पड़ता है, तब जाके हम वो 1 केजी मीट को ले सकते हैं। और यहाँ प्लांट से हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि अगर 9 केजी प्लांट्स हैं, तो उससे एटलीस्ट 7 केजी मीट निकल आए। तो हम वहां पर 6 केजी की बचत भी कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने कहा आपका कोर टारगेट ऑडियंस वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, या फिर जो फ्लेक्सिबल है दूसरी चीजें ट्राई आउट करने के लिए। लेकिन इसके अगर हेल्थ बेनिफिट्स पर आए, मैं मार्केट साइज एक्सेट्रा पर आऊंगी, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? क्या ये वही पोषण देता है जो आपके अंडे, चिकन, मीट, फिश में मिलते हैं? क्या उसकी आप तुलना कर पाए हैं? आपकी स्टडी क्या कहती है डॉक्टर अभिनव? क्लियरली अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, तो प्लांट बेस्ड मीट्स आपके कन्वेंशनल मीट्स, एनिमल मीट से बहुत ज्यादा हेल्दियर हैं। एंड हमारे प्रोडक्ट्स में मोस्टली आपको दिखेगा कि जो चिकन या मीट, मटन में 20-22 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम्स ऑफ मीट, हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स में सिमिलर 20, 22, 23, 24, 25 ग्राम तक भी प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन के मामले में हम वी आर एबल टू मैच एंड इनफैक्ट इम्प्रूव ऑन इट। एट द सेम टाइम आप अगर मीट खाने में सब लोगों को अंदर से एक भय भी होता है, क्योंकि मीट में कोलेस्ट्रॉल होता है, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे ऑल रेड मीट्स हो। और प्लांट बेस्ड मीट में कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। तो हमारा आपका कोलेस्ट्रॉल, जो कि हार्ट डिजीज के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरी एक बात होती है कि मीट खाने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और आपके जो मीट है आपके इंटेस्टाइन में काफी टाइम तक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है, राइट, जिसके कारण बहुत सारे आपको आज के दिन में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज लोगों को आ रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो अलग तरह के इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो, एटसेट्रा। और इसका एक कारण है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ये होता है, डाइजेस्ट करने में मुश्किल होते हैं, प्लस में फाइबर कुछ नहीं होता। मीट, अंडे, फिश में कोई फाइबर नहीं होता है, और हमें पता है डाइटरी फाइबर हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो गट में माइक्रोब्स हैं, हेल्दी माइक्रोब्स हैं, पॉजिटिव माइक्रोब्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे प्लांट बेस्ड मीट में इनफैक्ट जैसे हमारे गुड डॉट के खुद के प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो समझिए कि ब्रोकली से भी ज्यादा डाइटरी फाइबर हमारे प्रोडक्ट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वाइज देयर इज अ ह्यूज बेनिफिट, एंड एट द सेम टाइम काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स वगैरह नेचुरली भी प्रेजेंस हैं, और हम उसे फोर्टिफाई भी करते हैं। तो ऑन द होल बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज है। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आप इसमें कोई, हमारे प्रोडक्ट्स में आपको हम प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज करते हैं जी, और हमारे प्रोडक्ट के ग्रोथ में आपको कोई एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स की जरूरत नहीं होती। ओके। जो कि आज के दिन में चिकन जो है उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स और हार्मोन, जैसे सिमर बता रहे थे, पड़ता है। सो दैट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एज वेल। सिमर, आप मुझे बताइए, आपने इनफैक्ट 2018 में कदम रखा। यहाँ पर डॉक्टर अभिनव और उनके को-फाउंडर ने दरअसल 2016-17 में ये बिजनेस की शुरुआत की। आप लोगों की जर्नी कैसी रही है? क्योंकि आपने दरअसल एक जर्मन इंक्यूबेटर के साथ भी काम किया, तो ग्लोबल मार्केट काफी खुल गया है। भारत में किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? भारत में तो इसका ये समझिए कि एक क्रांति है। अभी आप देखेंगे कि इसमें आज अगर टाटा कंपनी या आईटीसी कंपनी कोई भी इसमें एंटर कर रहा है, तो वो एक दिन में एंटर नहीं कर रहा था। ये लोगों की प्लानिंग पिछले 2 साल से थी जी। और इनको एक बड़ा स्पेस दिखा, इनको लगा कि हमें प्लांट बेस में आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। और अब तो मैं कहता हूँ, हम भी अपने जो हमने बैनर बनाए थे कि प्लांट इज द फ्यूचर, अब हमें लग रहा है कि उसको लिखना पड़ेगा प्लांट बेस इज द प्रेजेंट। तो इसकी क्रांति बहुत अच्छी है।
ये कोई एक मार्केटिंग स्टंट नहीं है कि मैं जान के मिस्टर वेज को लेके या गुड डॉट को लेके बोलूं कि इसकी क्रांति, इसकी जेन्युइनली बहुत क्रांति है, क्योंकि हम लोग इस बिजनेस में हैं। जी हाँ। जब इसको खाते हैं लोग और जब वो ऐसे फीलिंग लेते हैं, तो आप अगर उनके इंटरव्यूज देखेंगे, चाहे वो गुड डॉट के खाएं प्रोडक्ट्स या मिस्टर वेज के खाएं, तो वो एकदम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार व्हाट इज दिस, कि ये रियली में पॉसिबल है। तो इसकी एक बहुत बड़ी क्रांति है और उनको कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाती है, ठीक है, जो हमारे 2 डेज स्किप होते थे, आज वो डेज को भी हम मीट को कंज्यूम कर सकते हैं। और आज वो 2 डेज में जब कंज्यूम करेंगे, लाइक वो मंडे या ट्यूसडे या सैटरडे, जिस दिन वो नहीं खाते थे, और जैसे अभी अभिनव ने बताया कि इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज्यादा है, जब उनको इसके न्यूट्रिशियस बेनिफिट पता लगते हैं, तो डेफिनेटली काफी लोग, इवन मेरी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में, कुछ हमारे कस्टमर, काफी लोग इस पे चेंज होते जा रहे हैं और वो बाकी दिन भी इसको कंज्यूम करना चाह रहे हैं। ओके। इवन मैं खुद भी इस प्रोडक्ट को हफ्ते में 2 या 3 बारी, मेरी ये लंच या डिनर की डाइट होती ही होती है। चलिए, वो वाली फीलिंग के लिए इसे आजमाना जरूर पड़ेगा। लेकिन अभिनव, मुझे ये बताइए, क्या इसे बेचने में आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है? क्या आपको ज्यादा एडवर्टाइजिंग में खर्च करना पड़ता है ये समझाने के लिए कि प्लांट बेस्ड मीट क्या है, या फिर लार्जली ये ओपन रहा है आपका कंज्यूमर, क्योंकि आप फ्लेक्सिटेरियंस को इनफैक्ट टारगेट कर रहे हैं? हमारा वैसे फोकस रहा है कि हम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा खर्च ना करें, और हम ऑर्गेनिकली हमारा थैंकफुली काफी ग्रोथ रहा है, जिसमें हमारा एक चैनल है RCM, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिनके थ्रू हम 8000 प्लस स्टोर्स में इंडिया भर में फैल चुके हैं। आज के दिन में डीमार्ट और रिलायंस में भी हम हैं, और काफी सारे पार्टनरशिप्स कुछ दिनों में आएंगे। तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करने में एफर्ट लगता है। उसके साथ में हमारा जो एक वीगन रेस्टोरेंट चेन है गुड्डू, जो कि उदयपुर, बॉम्बे और काठमांडू में आज के दिन, तो दैट रियली हेल्प्स। उसके थ्रू हम लोगों को समझा पाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, ये कैटेगरी क्या है। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे कैटेगरी के लिए एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म होता है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर, अर्ली दिस ईयर, वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि नीरज चोपड़ा हमारे साथ जुड़े, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनका जो स्टेचर है और उनका जो प्रेजेंस है, उसके कारण हमें डेफिनेटली बहुत अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, हमें आसान हुआ है हमारे प्रोडक्ट बेचने में। एंड आई थिंक विद, जैसा आपने बताया कि टाटा ITC वगैरह आ रहे हैं, तो जैसे वो लोग आते हैं तो उसके साथ अवेयरनेस उतनी ज्यादा बिल्ड होगी, एंड उससे पूरे कैटेगरी को भी काफी फायदा होगा, लोगों को तक अवेयरनेस पहुंचेगी, एंड प्रोडक्ट्स विल सेल देमसेल्व्स। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो एक बार अवेयरनेस जनरली कैटेगरी का हो गया, तो आपकी प्रोडक्ट्स दे शुड फ्लाई ऑफ द शेल्फ मच फास्टर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रोडक्ट्स। सिमर, अगर आप हमें बता सके, मिस्टर वेज किस तरह के प्रोडक्ट्स लार्जली मार्केट में ऑफर करता है, और आप क्या भी इन हाई रिटेल फॉर्मेट्स के साथ हाथ मिला चुके हैं, या फिर आपकी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्राइमरीली D2C की रही है? मिस्टर वेज जो प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, लाइक ये जो प्रोडक्ट्स अगर हम ग्लोबली देखते हैं, तो ग्लोबली में ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा बर्गर, सॉसेजेस, इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। बिकॉज अगर हम US या UK की बात करें, वहां पे ज्यादा बर्गर प्रोडक्ट्स ज्यादा चलते हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम चिकन की बात करते हैं, तो हमें तंदूरी चिकन भी चाहिए, हमें बटर चिकन भी चाहिए, हमें चिली चिकन भी चाहिए, और हमें चिकन टिक्का भी चाहिए। चिकन बिरयानी को हम भूल ही नहीं सकते। तो ऐसे इतने प्रोडक्ट्स हैं, मटन करी भी चाहिए, मटन राड़ा भी चाहिए। तो यहाँ पर कश्मीर जाएंगे तो कश्मीरी में रोगन जोश चाहिए, बिहार पहुंच गए तो हमें वहां पर जो है अलग मीट चाहिए, चंपारण मीट। तो ये समझो ये मिस्टर वेज की जो कैटेगरी है, मिस्टर वेज ने क्या करा, मिस्टर वेज ने इसको प्रीमियम ना ले जाने की जगह इसको हम निश कैटेगरी पे ले जा रहे हैं। लाइक हम ऐसा नहीं चाह रहे कि ये प्रोडक्ट सिर्फ प्रीमियम रेंज में रह जाए, कि लोगों की मेंटालिटी, आज हम जो UK है, US है, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि प्लांट बेस्ड मीट को मीट के प्राइसिंग तक लेकर नहीं आ पा रहे। लेकिन मिस्टर वेज ने क्या करा, अगर प्लांट बेस्ड मीट या प्लांट बेस्ड चिकन जो भी प्रोडक्ट बनाया इन्होंने, हमने, तो वो आप ये समझे कि पहले दिन से उसको चिकन से नीचे या चिकन के बराबर या मटन से नीचे या मटन के बराबर ही रखकर लेकर आए। और ये जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में आप ये समझिए, आप सिर्फ एज्यूम करिए कि तंदूरी चिकन तो वो मिस्टर वेज के पास है, बिरयानी तो वो मिस्टर वेज के पास है। तो आप कह रहे हैं तंदूरी चिकन मतलब चिकन की टांग दिखेगी उसमें, या फिर टांग नहीं दिखेगी, कोई बोनलेस तंदूरी चिकन होगा। और इवन टांग वाले प्रोडक्ट भी बनाए हैं, ड्रमस्टिक भी बनाए हैं। इवन हमने एक फिश बनाई, पॉम्फ्रेट फिश है, वो पूरी फिश की तरह बिहेव करती है। और फिश की तरह उसकी लुक है। वी आर द ओनली प्रोड्यूसर इन द इंडिया हु आर प्रोड्यूसिंग द प्लांट बेस्ड फिश।
और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाए इसमें फाइबर स्ट्रक्चर, और ये जो हमने कैटेगरी को चुना, हमने उस कैटेगरी को नहीं चुना कि सिर्फ 5 स्टार में जो ब्रेकफास्ट करने वालों को प्लांट बेस्ड मीट मिले। तो इस कैटेगरी को जब हमारे विजन को देखा तो जुबिलेंट कंपनी जो पूरे इंडिया में और नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जिनके डोमिनोज हैं, सो देयर आर इन्वेस्टर, तो वो हम उनसे बैठा है और प्लस स्ट्रेटेजिक भी हमारी वो काफी हेल्प करते हैं। तो जो अभी हमारी कैटेगरी है, हमारी 70% कैटेगरी जो है B2B है एंड 30% वी आर लुकिंग फॉर द B2C एंड द फ्रेंचाइजिंग मॉडल। अभी हमने मिस्टर वेज को लेके हमने रेस्टोरेंट भी ओपन कर दिए हैं जिसमें लोगों का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारी नजरें हैं प्लांट बेस्ड मीट के मार्केट पर। यहां काम कर रही स्टार्टअप से हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ है गुड डाउट के को-फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर अभिनव सिन्हा और साथ ही मिस्टर वेज फूड्स के फाउंडर डायरेक्टर सिमरजीत सिंह। मैं अब मार्केट समझना चाहती हूं क्योंकि आपने कहा कि ऑफ कोर्स मिस्टर वेज में जुबिलेंट इंग्रेविया ने इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट आपकी कंपनी को गुड डॉट को 6 सेंट वेंचर्स ने बैक किया है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कई दूसरे स्टार्टअप्स को भी फंडिंग मिली है। ये बताइए डॉक्टर अभिनव, ये मार्केट साइज क्या है? क्योंकि जो मैं नंबर्स पहले कोट कर रही थी वो फॉर्च्यून इनसाइट के नंबर्स थे जो कह रहे 2029 तक ये $12 बिलियन का मार्केट वैल्यू होगी। यूबीएस कहती है कि 2025 तक 51 बिलियन का ग्लोबल मार्केट रह सकता है। ये मार्केट में कितनी ग्रोथ है और भारत के हाथ कितना पैसा आ रहा है? जी देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कंपैरेटिवली कंपेयर्ड टू जो यूएस में इन्वेस्टमेंट है वीसीज का या प्राइवेट इक्विटी का, उस लेवल तक अभी तो नहीं है। थैंकफुली पिछले 1-2 साल में कंपनीज को कुछ फंड्स आ रहे हैं, तो दैट वो एक पॉजिटिव साइन है। एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं कि वो भी समझ रहे हैं कि भाई ये कैटेगरी कैसे इवॉल्व कर रही है। एक में पहले एक इसके बाद एक आपने 5 बिलियन और 12 बिलियन की बात की, तो मैं इसे कंटेक्स्ट देना चाहूंगा कि हम किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अगेंस्ट या को लेट्स से यार्डस्टिक बनाकर चल रहे हैं, राइट? चलना देखना चाहिए इंडस्ट्री को। तो अगर इसका पैरेलल इज द ग्लोबल मीट इंडस्ट्री, तो अगर आप मीट इंडस्ट्री को देखें तो वो ग्लोबली करीब $1.4 ट्रिलियन का है, राइट? उसमें भी अगर हम 5 बिलियन और 12 बिलियन की बात कर रहे हैं तो हम 1% भी अभी नहीं पहुंचे। एंड अगर सपोज आप याद कीजिए डेयरी रिप्लेसमेंट की, राइट? तो आपका जो आप यूएस को अगर आप एनालॉग देखिए तो यूएस में आज के दिन में जो सोया मिल्क, ओट मिल्क वगैरह जो सपोज लेट 90s में शुरू हुआ था, राइट, उनके सुपरमार्केट में एंटर करना, आज के दिन में करीब 35% ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री इज बीन रिप्लेस्ड बाय डेयरी अल्टरनेटिव्स, प्लांट बेस्ड डेयरी अल्टरनेटिव्स, राइट? तो ऑफ कोर्स इसके साथ में आपके उनके टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हुए हैं, अवेयरनेस इंप्रूव हुआ है, हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को दिखे हैं। सेम थिंग अगर आप इसमें डालें तो आप सोच सकते हैं कि अगले 20 साल में हम कहां तक पहुंच सकते हैं, राइट? तो प्लांट बेस्ड मीट विल बी अ मेजर सॉर्ट ऑफ फैक्टर इन इंप्रूविंग दैट सिचुएशन। इंडिया के जो नंबर्स हैं अभी दे आर फेयरली स्मॉल, प्रॉब्ली 300-400 करोड़ के आसपास का कुछ ये रहेगा। डिपेंड्स ऑफ किसको देखते हैं। सम पीपल कोट $200 million and it really depends आप किसको देख रहे हैं। These are numbers which are very, I would say, uncertain आज के दिन, right? Difficult to say। अब आज का नंबर दे सकते हैं, बस 5 साल में वो कहाँ जाएगा? It can be here or it can be there। Correct। So ये प्राइमरी अडॉप्शन पे निर्भर करेगा कि कितने लोग एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं और कितने लोग एक्चुअली इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एक पॉइंट बोलूंगा कि वेरी एग्जैक्टली आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड कि अडॉप्शन पे डिपेंड करता है। तो एक सर्वे हुई थी जो जीएफआई ने किया था, गुड फूड इंस्टीट्यूट यूएस ने किया था करीब 2 साल या 3 साल पहले, जिसमें कि उन्होंने कस्टमर्स के अडॉप्शन रेडीनेस पे, राइट, कन्वर्जन रेडीनेस पे एक सर्वे की थी यूएस, ऑल द मेजर कंट्रीज में, यूएस, चाइना, इंडिया वगैरह। तो जहां पे कि आपको यूएस में करीब 30-35% रेडीनेस था कंज्यूमर्स का, एंड चाइना में 50% के पास था, इंडिया में 67% रेडीनेस। एंड दैट इज बिकॉज हमारा कल्चरली लॉट्स ऑफ अस आर एक्चुअली, हम लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, राइट? और मीट हम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन खाते हैं बहुत सारे लोग। तो उनके लिए अगर इसको कन्वर्ट करना काफी ज्यादा इजी है एंड हम लोग कल्चरली रेडी हैं उसके।
So I think the upward slope is likely to be much higher. इंडिया में बहुत ज्यादा होगा compared to तो जो होपफुली US. एक हॉकी स्टिक कर्व देखने को मिल सकता है अडॉप्शन के लिहाज से। वेरी क्विकली सिमर, मुझे बताइए प्राइस पॉइंट्स क्या हैं इन प्रोडक्ट्स के? क्या ये एक्चुअल चिकन, मटन, फिश से काफी सस्ते में आप बेचते हैं? किस तरह से प्राइस किया है आपने अपने प्रोडक्ट्स को? अगर हम बात करते हैं प्लांट बेस्ड चिकन जी। की, तो वर्ल्ड में इसका रॉक बॉटम प्राइस मिस्टर वेज के ही है। तो अगर हम लाते हैं इसको, तो हम कस्टमर को एक रॉ प्रोडक्ट्स जो है 250 रुपीज पर केजी प्रोवाइड कर सकते हैं, और वी आर प्रोवाइडिंग। ओके। और हम अगर प्रीमियम पे जाते हैं तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 800 रुपीज केजी। लेकिन हम एक उसको रॉ चिकन और उसको रॉ मटन जो है हम लेस देन 300 रुपीज पर केजी पे कस्टमर तक प्रोवाइड करवा देते हैं, ओके। ताकि कस्टमर को कंफर्टेबल फील हो, उसको ऐसा ना लगे कि इफ आई एम यूजिंग दिस प्लांट बेस्ड मीट और चिकन तो मुझे अपने कस्टमर से बहुत ज्यादा इसको चार्ज करना पड़ेगा, मैं उसको ऑप्शन ही ना दूं। बिकॉज इंडिया में प्राइसिंग पॉइंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसी कैटेगरी है कि अगर हम सोचें कि जहां पर हम जा रहे हैं वो एक सिर्फ बहुत प्रीमियम कैटेगरी आ जाएगी जहां हम अपनी पॉकेट नहीं देखते। तो इंडिया में अगर हम देखते हैं मिडिल क्लास ज्यादा है और उसने प्राइसिंग पॉइंट बहुत मैटर करता है। अगर प्राइसिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होगा तो इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन इसमें प्राइसिंग पॉइंट बहुत इसका बेटर है, लेस देन चिकन है, लेस देन मटन है। इवन हम लोग जो हमारे रेस्टोरेंट है वहां पर जो इनिशियल प्रोडक्ट है हम सिर्फ 20 रुपीज से स्टार्टिंग कर देते हैं प्रोडक्ट की। जैसे मैकडी ने 25 रुपीज का बर्गर रखा आई कैचिंग के लिए, लेकिन हेड्स ऑफ टू मैकडी, उन्होंने 25 रुपीज में भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा। ऐसे ही हम जो अगर 20 रुपीज की एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं, जब वो 20 रुपीज का प्रोडक्ट आदमी खाता है तो हम उसको लाइव शूट नहीं कर सकते, वो अपनी आंखें से बंद करते हैं और उसको लगता है चलो मैं अब आगे 300-400-500 रुपए तक का ऑर्डर दे दूं। तो वो 20 रुपीज से हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं। ओके। गुड डॉट की प्राइस पॉइंट्स क्या है? सो हमारी जो प्राइसिंग है, टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा इसमें एडिट करूंगा, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि फॉर एग्जांपल इवन होटल्स, 5 स्टार होटल्स खरीदते हैं, जिसे वो मॉक चिली चिकन बनाते हैं, सोफिटेल जैसी का 5 स्टार डीलक्स होटल, जो हम 100 रुपए पर केजी पे दे पाते हैं। ओके। जो कि आपका आप इसको अगर आप देखो क्या बोलते हैं, चिकन को, बोनलेस चिकन, वो आपको 250-250 रुपए से शुरू होता है। At the same time, of course, premium range can go as high as 700-800 rupees as well. तो हम करीब 100 रुपए पर केजी से 800-1000 रुपए केजी तक जाते हैं। और हमारा जो मीट है, हमारा जो रेड मीट ऑल्टरनेटिव है, मटन ऑल्टरनेटिव है, वो आपको करीब रिटेल में करीब 700 रुपए केजी मिलेगा, जो कि आप बोनलेस मटन से कंपेयर करो तो वो करीब 1000 रुपए पर केजी है। तो हमारा दोनों में, चाहे चिकन का हमारा जो इनिशियल प्रोडक्ट हो या मटन का हो, हम इससे कम में कर पा रहे हैं एक्चुअल मीट से। प्लस हमारे प्रोडक्ट्स, आई वुड से कि वी बीन एबल टू केटर टू भारत। हम इंडिया में तो हैं ही, हम भारत में भी हैं। इनफैक्ट अगर मैं आप लिटरली अपने लास्ट वीक का आपका डेटा देखूं तो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली कन्याकुमारी और कारगिल दोनों जगह सेल हुआ है। ठीक है। राइट। तो एंड एट द सेम टाइम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपके फ्रोजन कैटेगरीज में भी हैं, जो आपके नगेट्स और बर्गर पैटीज वगैरह है वो भी है, और हमारा एम्बियंट स्टेबिलिटी भी है। तो एम्बियंट स्टेबिलिटी के कारण आपका सप्लाई चेन कॉस्ट काफी कम हो जाता है, और इंडिया में वो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमारा कोल्ड चेन बहुत फ्रेगमेंटेड है। तो उसके कारण आपको कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एडवांटेजेस काफी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइए। फेसबुक और ट्विटर में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।